हेलो स्टूडेंट, स्वागत है ये लेक्चर नंबर 11 में। आज मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2020 में। तो आज टीचर्स डे है, तो सभी बच्चों को सबसे पहले शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं ये लेक्चर स्टार्ट करूँगा, उससे पहले मैं आपके सामने 2-3 बातों को रखना चाहूँगा। पहली बात यह है कि जो भी मैं क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेके आता हूँ दोस्तों, वो क्या है कि किसी न किसी स्टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है। तो लेक्चर नंबर 10 और लेक्चर नंबर 11 जो क्वेश्चन है वो छत्तीसगढ़ में बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आज अभी कभी कभी होता क्या है कि ये जो टीचिंग एंड लर्निंग एप्टीट्यूड है, जैसा कि आपको पता है, आप लोग भी पढ़े होंगे, तो टीचर और स्टूडेंट और दो तीन टीचर का आंसर या बोर्ड के आंसर में कभी कभी क्या होता है, आंसर थोड़ा थोड़ा वेरी करने लगता है। तो हम इसमें बहुत ज़्यादा इसमें केयरफुल तो हम रहते ही हैं। और जो हम आंसर आपको बताने का कोशिश करते हैं, वो बोर्ड ने जो आंसर दिया है उसके बारे में बताने का कोशिश करते हैं। हम कोई भी आंसर इसमें अपने से ऐड नहीं करते हैं। तो हम जो है कि बोर्ड का आंसर आपको बताने का बताते हैं। कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती है, तो उसके लिए मैं नीचे कमेंट सेक्शन में इम्प्रूवमेंट कर देता हूं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। तो ये बात है। तो ये आप, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चंस में थोड़ा मिसमैच हो रहा है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है। और बच्चे भी उस पर ध्यान दे के थोड़ा आंसर उसमें इम्प्रूवमेंट कर लेंगे अपने हिसाब से। और मैं भी उस पर कमेंट करके अपना चेक कर लूँगा, और फिर आपको भी बताऊँगा कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। फिर हम भी कहीं गूगल करके उसको क्या करेंगे, सर्च करके ठीक करेंगे। तो ये जो टीचिंग एंड लर्निंग एप्टीट्यूड है, हम लोग दोनों आपस में मिलकर, ठीक है, आप और हम, कोई भी आंसर अगर गलत दिखे तो उसको हम लोग सुधार कर लेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का लेक्चर जो है वो छत्तीसगढ़ में बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ है, उसका आंसर की तो हमको नेट पे मिल गया, लेकिन जो इंग्लिश मिल रहा था वो इंग्लिश में, लेकिन सॉरी, जो इसका क्वेश्चंस पेपर मिल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में मिल रहा था। तो हमने क्या किया कि उसको गूगल ट्रांसलेटर से हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया। तो आज का जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो इंग्लिश में एग्जैक्ट, और उसका हिंदी में थोड़ा मोड़ा जो ट्रांसलेशन है वो डिफ़र कर सकता है। तो आप हिंदी के ट्रांसलेशन पे एग्जैक्ट नहीं जाइएगा। अगर थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूज़न लगेगा तो आप इंग्लिश को ही रेफ़र कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है ये गूगल ट्रांसलेटर के द्वारा, कोई ह्यूमन के द्वारा ट्रांसलेट नहीं किया गया है, जो कि उस विषय वस्तु को देखकर उसका हिंदी किया गया हो। तो आइए हम लोग, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का दोस्तों, वो कह रहा है कि मल्टीमीडिया अप्रोच इज यूज्ड इन। तो हम लोग टीचिंग एंड लर्निंग एप्टीट्यूड जब कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, कि मल्टीमीडिया अप्रोच जो है हम लोग टीचिंग एंड लर्निंग एप्टीट्यूड में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये बात आपको क्या करनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें सेकेंड, तो सेकेंड में कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन मीडिया अफेक्ट द अब्सेंस एंड एस्केप फ्रॉम क्लास रेटिंग। यानी कि निर्देश का जो माध्यम है ना, अनुपस्थिति को प्रभावित करता है और कक्षा शिक्षण से बच जाता है। इसका हिंदी मीनिंग ये कह रहा है। तो इंस्ट्रक्शन मीडियम यानी कि आप कैसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अफेक्ट द अब्सेंस एंड एस्केप फ्रॉम क्लास टीचिंग। तो आप इस बात से एग्रीड है, इस बात से डिसएग्रीड है, इस बात को आप इस पे कुछ नहीं कह सकते, और नन ऑफ दिस। तो जो बोर्ड आंसर दे रहा है दोस्तों, वो क्या कर रहा है, इनफाइनाइट, अनिश्चितकालीन, ठीक है। इस पे वो कहा भी कुछ नहीं सकता और ना भी कुछ कह सकता है। तो इसको अपने आप से, अपने हिसाब से आप इंटरप्रेट कीजिएगा। मैंने बोर्ड का आंसर आपको बता दिया। नेक्स्ट वन है 53 दोस्तों। 53 कह रहा है कि देयर इज़ अ इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर एंड लर्नर्स इन द, है ना, लेक्चर मेथड में, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में, क्वेश्चन आंसर टेक्निक में, और नन ऑफ द एबव। तो देखिए, प्रश्न उत्तर तकनीक में, यानी कि जब टीचर आपसे प्रश्न करता है और बच्चा उसका जवाब देता है, तो इक्वल पार्टिसिपेशन होता है टीचर का, ठीक है। लेक्चर मेथड में सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, टीचर आपको व्याख्या करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में भी होता है, टीचर आपको करके दिखा देते हैं। तो ये जो इसका आंसर होगा दोस्तों, वो होगा सी नंबर, क्वेश्चन आंसर टेक्निक में जो होता है, देयर आर इक्वल पार्टिसिपेशन इन टीचर एंड लर्नर, ठीक है। नेक्स्ट वन है 54th नंबर दोस्तों। 54th में कह रहा है कि द टू मोटिवेटेड टीचर विल फॉलो एट्रीब्यूट्स, है ना। टू मोटिवेटेड टीचर यानी कि प्रेरित शिक्षक निम्नलिखित गुण होता है, यानी कि वैसा टीचर जो बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, उनमें क्या होता है, कैसा होता है। तो क्या करता है, अनरियलिस्टिक लेवल ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि आकांक्षा का अस्तित्व स्तर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, असंतोष होता है, ज़रूरतों का अभाव होता है। तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। तो ये दोनों में क्या होता है कि जो मोटिवेटेड टीचर होते हैं उनका जो एटीट्यूड होता है वो लक्ष्य निर्देशित होता है ना, गोल डायरेक्टेड होता है कि आपको करना क्या है, ये आपको ध्यान में उनका होता है। तो उनका जो बिहेवियर होता है वो गोल डायरेक्टेड होता है, वो अपना गोल सेट करे हुए रहते हैं, बच्चों के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, ये सारा चीज़ वो सेट किए हुए रहते हैं, और वो आंसर वो आपको उस तरह से गाइड करते हैं। नेक्स्ट वन है दोस्तों कि टीचर हु हैज़ डेवलप एन इंटरेस्ट इन टीचिंग,
है ना। जिस शिक्षक को शिक्षण में रुचि जिस शिक्षक ने शिक्षण में रुचि विकसित किया है तो उनका कैसा क्या होता है, मतलब कि 4 स्टेटमेंट आपको पढ़ के उसमें कंप्लीट करना है। इन तो छात्र व्यवहार के समस्याओं का अध्ययन करके विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की तुलना करता है, अंगूठे के नियम द्वारा निर्देशित होने से इनकार करता है, यानी कि रिफ्यूज बाय गाइडेड बाय द रूल ऑफ थंब। इसके बाद छात्र के प्रति प्रभावी ढंग से व्यवहार नहीं कर सकता है। तो देखिए इसका आंसर ये है कि वो बच्चों को हैज़ डेवलप इंटरेस्ट इन टीचिंग कैसे करेगा। टीचर हुआ डेवलप इंटरेस्ट इन टीचिंग बाय स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर। स्टूडेंट के बिहेवियर को क्या करेगा, लर्न करेगा, उसके बाद फिर शिक्षण में उसका रुचि विकसित करेगा। नेक्स्ट वन है 56 नंबर है दोस्तों, आज का कह रहा है कि एजुकेशन, ठीक है, मेलजस्टेड चिल्ड्रेन आर, यानी कि ठीक है, मेल न्यूट्रिशन आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है उसी से रिलेटेड है। तो एजुकेशनली मेलजस्टेड चिल्ड्रेन यानी मेल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषित जो बच्चे हैं वो एजुकेशनली कैसे होते हैं, ठीक है। एजुकेशनली मेल जस्टेटेड चिल्ड्रेन यानी कि जिसको एजुकेशनली क्या है, अच्छे से एजुकेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो कुपोषित है, तो उनमें कैसा होगा। तो देखिए पहला कह रहा है वेरी पुअर, ठीक है, उपलब्धि में बहुत वेरी पुअर इन अचीवमेंट है, डिप्रेस्ड विद देयर एजुकेशनल प्रोग्राम, दोनों हो सकता है, और ए एंड बी। तो देखिए जब वो मेल न्यूट्रिशन है ही तो वो पुअर तो होंगे ही और उनका एजुकेशन भी अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो आंसर दे रहा है दोस्तों वो बी एंड सी बोथ दे रहा है। इसका जो आंसर दे रहा है वो बी एंड सी बोथ दे रहा है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन है दोस्तों कि हु हैज़ प्रपोज द सिस्टम ऑफ 10+2+3। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आजकल का क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन इसका आंसर था। तो आपको याद रखना है कि कोठारी आयोग ने ये सिस्टम को प्रपोज करा था। 58 में है कि स्पेयर द स्टिक एंड स्पॉइल द चाइल्ड, छड़ी छोड़ दो और बच्चों को बिगाड़ दो, ठीक है। तो ये धारणा किस में है कि ये कह रहा है स्पेयर द स्टिक, छड़ी को आप जब छोड़ दीजिएगा तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, ये ऐसा यह धारणा, ठीक है। डिसिप्लिन विच हैज एडवोकेटेड, तो ये किस प्रकार के अनुशासन से संबंधित है जिसकी वकालत की गई है। तो इसका जो आंसर है बोर्ड दे रखा है, ठीक है, इन विक्टोरियन एरा। ये जो कंसेप्ट है वो विक्टोरियन एरा का है। तो ये भी क्वेश्चंस आप जैसे 4-5 क्वेश्चंस पिछले बार मैं बताया था कि आपको याद कर लेना है, तो ये भी क्वेश्चंस आपको याद कर लेना है। थोड़ा सा ये लिंक से हटके क्वेश्चंस है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है। एग्जाम में अगर आ गया तो आप फिर तुक्का लगाना पड़ेगा क्योंकि निगेटिव तो है नहीं। 59 है कि द एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज ऑफ, है ना, सूचना का ज्ञान, सूचना और ज्ञान का अर्जन क्या है, ठीक है। सूचना और ज्ञान के अर्जन को क्या कहते हैं, एबिलिटी टू लर्न, एबिलिटी टू एडजस्ट, एबिलिटी टू मेमोराइज और नन, यानी कि सीखने की क्षमता, समायोजन करने की क्षमता, याद करने की क्षमता और कोई नहीं। तो ये जो है हमको सीखने की क्षमता, सूचना और ज्ञान अर्जन का अर्जन करना जो है सीखने की क्षमता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट वन है दोस्तों, टीचर नॉलेज इन स्टूडेंट्स नीड आर इंटरेस्टेड आर कवर्ड बाय द सब्जेक्ट, यानी कि छात्रों की ज़रूरत और रुचि में शिक्षक का ज्ञान विषय वस्तु द्वारा कवर करवाया जाता है। कैसे कवर करवाया जाता है इस पे बारे में बात कर रहा है। तो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान है ना, इसमें क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा इसको किया जाता है, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। जो पेडागॉगी है हमारा वो साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन ही एक तरह से है कि हम लोग किसी बच्चे को कैसे सिखाएं, वो उसको हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है 61 है दोस्तों कि इफ़ एनी स्टूडेंट गेट्स सेम मार्क्स इन द टेस्ट बाय मेनी एग्जामिनर्स, यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा किसी परीक्षा में समान अंक प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। एग्जामिनर्स मतलब क्या होता है, इफ़ एनी स्टूडेंट गेट सेम मार्क्स इन अ टेस्ट बाय मेनी एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वैलिड है, उसका उद्देश्य क्या है, नॉन रिलायबल है, नन ऑफ दिस है। तो 61 का, ठीक है, विश्वसनीय है। कैसे, तो किसी परीक्षार्थी द्वारा किसी परीक्षा में समान अंक प्राप्त किए जाते हैं, हाँ तो किया जा सकता है, ऐसा थोड़ी ना है। तो इसका जो आंसर दे रहा है वो विश्वसनीय आंसर दे रहा है बोर्ड, तो ये आपको याद रखना है। 62 है कि किसी परीक्षण का उपयोग किसी व्यक्ति के ताकत और कमजोरी को प्रकट करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग क्षेत्र के एक या एक से अधिक व्यक्ति में किया जाता है, ठीक है। यानी कि विच टेस्ट इज डिजाइन टू रिवल द पर्सन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वन ऑफ द मोर एरिया फील्ड बीइंग यूज्ड इन। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसका आंसर दिया हुआ है तो आपको याद रखना है। हिंदी मीनिंग इसका आप देख लीजिएगा, हिंदी मीनिंग ये थोड़ा हमको अटपटा दिख रहा है, तो इसका इंग्लिश में ही आप याद रखिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट इसको करते हैं। नेक्स्ट वन है कि नेचर एंड नेचर रिफ्रेश टू, ठीक है, नेचर एंड नेचर रिफ्रेश टू, यानी कि प्राकृतिक और पोषण,
ठीक है। नेचर है, ये ए न्यू लिखा हुआ है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात था। हमको भी लगा कि नेचर नेचर हम पढ़ रहे हैं तो दोनों एक ही कैसे दिख रहा है। तो कह रहा है नेचर एंड नर्चर, ठीक है, रेफर्स टू प्राकृतिक और पोषण का तात्पर्य क्या है। तो प्राकृतिक और पोषण का जो तात्पर्य है वो हेरेडिटरी एंड इन्वायरमेंट से है। प्राकृतिक और पोषण का जो तात्पर्य है दोस्तों वो हेरेडिटरी एंड इन्वायरमेशन से है। नेक्स्ट वन है द टीचर शुड बी कंसीडर मोस्ट सक्सेसफुल हो, है ना, वह शिक्षक जो सबसे ज़्यादा सफल है उसको आप कैसे देखते हैं। हु टेक इंटरेस्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट, तो हाँ यही तो सही है कि जो बच्चों के क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट को जगाने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। डिसिप्लिन भी इसमें दे रहा है, गुड मार्क्स भी दे रहा है और रेगुलरली भी दे रहा है, लेकिन ये चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या है, सही है, जैसा कि हम आपको पहले भी इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन है पॉलिसी ऑन एजुकेशन रिगार्ड्स एजुकेशन इज यूनिक, शिक्षा के संबंध में नीति शिक्षा क्या अद्वितीय है। हाँ, तो पॉलिसी जो है यूनिक है, कैसे, कंजप्शन पे, इन्वेस्टमेंट पे, सोर्स ऑफ इनकम पे और एक्सपेंडिचर में। तो इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है ना, जो शिक्षण पॉलिसी ऑन एजुकेशन रिगार्ड्स एजुकेशन इज यूनिक इन्वेस्टमेंट। शिक्षा में जैसे जितना हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा एक अलग तरह का इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है, ये आपको पता होगा शिक्षा के बारे में क्या कहा जाता है। तो शिक्षा पॉलिसी जो है, शिक्षा पॉलिसी ऑन एजुकेशन रिगार्ड्स एजुकेशन इज अ यूनिक एंड इन्वेस्टमेंट, अलग तरह का इन्वेस्टमेंट है शिक्षा। नेक्स्ट वन है द फर्स्ट ओपन स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1989, ये आपको 66 का याद रखना। आप देखिए कभी कभी 1989 में आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो ये कन्फ्यूज़न ऐसा होगा कि 1986 लिख देता है, तो आप जल्दीबाजी में 1986 करके आ जाते हैं। एक जगह ऑप्शन आएगा जिसमें 1986 भी लिख देगा और 1989 में लिख देगा, तो आप गलत नहीं करना है, 6 और 9 में कन्फ्यूज़ नहीं करना है, उसको डिस्लेक्सिया बोलते हैं। वट शुड बी डन टू डेवलप डिफरेंट एबिलिटीज, छात्र में विभिन्न क्षमताओं को विकास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है क्षमताओं को महत्व पर व्याख्या देंगे, सक्षम पुरुष का उदाहरण देंगे, छात्रों को एक विशेष क्षमता विकसित करने के लिए उन्हें इसके लिए प्रयास करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए, और उपरोक्त सभी क्षमताओं में विकास में सहायक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है दोस्तों 67 का वो डी दिया हुआ है कि ऑल द एबव आर नॉट हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी, ये जो इसका आंसर 67 का डी दिया हुआ है। नेक्स्ट वन हम आगे बात करते हैं, तो कह रहा है कि द टीचर शुड प्रमोट, टीचर को क्या बढ़ावा देना चाहिए, शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। छात्रों के भी जल्दीबाजी से पाठ्यक्रम पूरा करना, तो ये तो होगा ही नहीं। छात्रों को कम काम पूरा करने के लिए परेशान करना, ये भी नहीं होगा आंसर, परेशान थोड़ी ना कर सकते हैं। छात्रों के बीच इंटरैक्टिव संचार को प्रोत्साहित करना, जब कोई भी प्रश्न करे तो छात्र को सजा, ये भी गलत है। तो इसका आंसर तो भी ऐसे ही एक सिर्फ और सिर्फ सी बच रहा है कि इनकरेज द इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, एमंग द स्टूडेंट। नेक्स्ट वन है 69 खोज और अनुसंधान एक किस प्रकार का विधि है ना, मेथड ऑफ डिस्कवरी एंड रिसर्च। तो डिस्कवरी एंड रिसर्च जो विधि है वो जो है इंडक्टिव विधि है, प्रेरक विधि है, इसका आपको याद रखिएगा, ये जो है प्रेरक विधि है, खोज और अनुसंधान एक प्रेरक विधि है। नेक्स्ट वन है दोस्तों कि द स्टूडेंट्स ऑफ टुडे आर केयरलेस एंड इंटेलिजेंट नॉट डिवोटेड टू स्टडीज़, और पढ़ाई के प्रति समर्पित हैं और सॉफ्ट माइंडेड है। तो इसका आंसर बोर्ड ने नहीं दिया हुआ है, तो आप भी आंसर इसका कहीं से ढूंढ लीजिएगा, ये इसलिए हम कोई आंसर इसका नहीं बताते, इसमें कुछ कंट्रोवर्सी आ गया होगा, इसलिए बोर्ड ने इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। तो एक से ज़्यादा आंसर इसमें हमको सही दिख रहा है, तो ये हम आप लोग पे छोड़ देते हैं। 71 जो है दोस्तों वो कह रहा है कि यह प्राइम, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर वन हु इंटर्स द टीचिंग प्रोफेशन, शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए एक आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पे आप शिक्षण व्यवसाय में जब आप प्रवेश करते हैं तो अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। एक टीचर का सबसे जो अच्छा चीज़ है वो, ये क्वेश्चंस भी बार बार आता है एग्जाम में, तो टीचर के लिए सबसे अच्छा, सबसे पहले जो है वो आपका अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, तभी आप टीचिंग लाइन में आ सकते हैं। अगर अच्छा स्वास्थ्य आपका नहीं है तो टीचिंग लाइन में आप नहीं आ सकते। तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको अच्छा स्वास्थ्य जो होगा आंसर आपको लगा के आना पड़ेगा। नेक्स्ट वन है 72 फाइंड आउट द ऑड वन, तो स्मरण करो, मान्यता, ट्रेस और याद करना। तो इसमें जो ऑड वन है दोस्तों वो 72 का ये दिया हुआ है ट्रेस करना, ठीक है, तो ट्रेस करना जो है वो ऑड वन यहाँ पे दिया हुआ है बोर्ड के हिसाब से आंसर में। नेक्स्ट वन है 73
कि द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का अर्थ क्या है? सभी को शिक्षा प्रदान करना, सभी लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना, 6 से 14 वर्ग की बच्चों को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना, सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना। तो देखो यहाँ पे क्या अच्छा, सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना इसका आंसर है। टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट वन है 74 है दोस्तों। 74 जो कह रहा है कि वर्क एक्सपीरियंस इन एजुकेशन मीन्स, है ना, एजुकेशन में कार्य अनुभव का आप क्या समझते हैं? तो ग्रामीण के साथ उत्पादकता के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर प्रोडक्टिव विथ रूरल, एक नए सामाजिक व्यवस्था के लिए कार्य करना, औद्योगिक और तकनीकी दुनिया में अनुभव रखना, और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रति उन्मुखी के लिए शिक्षा। तो यही इसका आंसर 4 नंबर दिया हुआ है, एजुकेशन फॉर ओरिएंटेड टुवर्ड्स वोकेशनल कोर्सेज। नेक्स्ट वन है 75, आज का लास्ट क्वेश्चन, उद्देश्यों के लिए निराशा यानी कि फ्रस्ट्रेशन फॉर द मोटिव्स काउच, है ना। तो इसका जो आंसर है बिहेवियर डिसऑर्डर, है ना, व्यवहार का विकार, इसका आंसर है। एंड ठीक है, फ्रस्ट्रेशन फॉर द मोटिव्स काउच, इसका आंसर है बिहेवियर एंड डिसऑर्डर्स। तो ये आज का हमारा 25 क्वेश्चंस था। अब जो हम आगे का क्वेश्चंस लेके आएंगे दोस्तों, वो जो हमारा होगा इग्नू का होगा, ठीक है। आगे का जो क्वेश्चन होगा वो हमारा जो होगा इग्नू का ही अब क्वेश्चंस होगा, 2015 का होगा, 2014 का होगा। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 12 होगा, ये लेक्चर नंबर 13 होगा, और लेक्चर 14 जो होगा अपना NOU का ओपन यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चंस है वो होगा, और लेक्चर 15 जो होगा जो NOU का ओपन यूनिवर्सिटी का क्वेश्चंस वो है। फिर हम लेक्चर 16 का और क्वेश्चंस कहीं से कलेक्ट करते हैं तो हम आपको बाद में बताएंगे कि लेक्चर 16 कहाँ से आएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वंस अगेन आप सभी को, आप टीचर्स डे के उपलक्ष्य पे देख रहे हैं तो हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू।